बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, स्वागत के उन शब्दों के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि प्रभु ने आज फिर इस प्रकार हमें परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए एकत्रित किया। मैं रायसिन नगर मसीह मंडली का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ जूम पर जुड़े हुए सभी श्रोताओं का भी प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद अर्पण करता हूं। हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं वो है नए जन्म के प्रमाण। एक विश्वासी के जीवन की पहचान जो है उसके कामों से होती है, और उसके जीवन के काम वो फल हैं जो उसके जीवन में जैसा वो है उस बातों को प्रकट करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे काम जो है वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व को या आंतरिक व्यवहार को जो है वो हमें प्रकट करता है। और परमेश्वर के वचन के आधार पर जो है हम यही बातों को देख रहे हैं कि नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति किस प्रकार दिखाई पड़ता है। उसके जीवन में कौन सी वो बातें हैं जिससे हम पहचान सकते हैं, या वो व्यक्ति स्वयं पहचान सकता है कि मैं उद्धार पाया, नया जन्म प्राप्त एक व्यक्ति हूं। और हम इस बात को, जो हमारा कैनन है, उसको हम स्मरण रखें कि ये बातें जो है वो दूसरों के जीवन को जज करने के लिए नहीं है। ये बातें जो परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पहली पत्री में से हम सीख रहे हैं, वो व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में अनुभव करने के लिए बताता है। दूसरों को जांच परख करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन जैसा पहला कुरिन्थी 13:5 में कहता है, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। उद्धार के संबंध में हो, विश्वास के जीवन के संबंध में हो, और परमेश्वर के साथ के रिश्ते के संबंध में हो। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है यदि तुम विश्वास में निकम्मे निकले, इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है, और वह गड़बड़ जो है वो हमारे जीवन में ना हो, इसलिए हम इन बातों को अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने पहला देखा कि जो उद्धार प्राप्त व्यक्ति है उसके जीवन का चाल चलन जो है वो बदल जाता है, अंधकार से ज्योति की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर, पाप से धार्मिकता की ओर उसका एक परिवर्तन होता है। और मन फिराव के दरमियान नया जन्म प्राप्त करते समय उसका डायरेक्शन जो है, जीवन के चलने का चाल चलन ज्योति में होता है। और इसीलिए पहला प्रमाण यह देखा कि वह ज्योति में चलेगा, वह ज्योति में चलेगा। दूसरा हमने ये देखा कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। हर परिस्थिति में, हर हालातों में परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञा को वो मानेगा। और यह दूसरा प्रमाण है कि व्यक्ति के जीवन में नया जन्म प्राप्त वह व्यक्ति है। या मैं और आप इस बात से जान सकते हैं कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं, उसको मानने के लिए कितना समर्पित हूं। इस बात से हम अपने आप की जांच कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर कि मैं आज्ञाओं को मानने के द्वारा कितना प्रभु के लिए समर्पित हूँ, आज्ञाकारिता में जीवन को जी रहा हूँ। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब हम पहचाने जाएंगे कि मैं परमेश्वर की ओर से हूँ। अच्छा, अब तीसरी बात हमने ये देखा कि तीसरा प्रमाण ये है कि वो मसीह यीशु के जैसे चलेगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह चलते थे वैसा ही चलेगा। आज हम इसके कुछ और प्रमाणों की ओर ध्यान देंगे। हमने अभी तक जिन बातों को देखा वे पिछले 2 सत्र के सारांश को मैंने आपके सामने रखा है, जिससे कि हमारे आज के सत्र की बातें जो है वो स्पष्ट हो जाएं। ठीक है, तो नया जन्म प्राप्त व्यक्ति के जीवन में और कौन सी बातें और कौन से लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं, जिससे हम जिस प्रकार यूहन्ना प्रेरित कहते हैं, जिससे हम जानते हैं, हम जान लेते हैं कि वह उद्धार प्राप्त व्यक्ति है। उसके बारे में हम देखेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री में से दूसरा अध्याय, उसके 9वें और 10वें पद को मैं पहले आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 9 और 10 ऐसा लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ
और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में है और ठोकर नहीं खा सकता। 10वीं आयत की ओर, जो मेरा मुख्य बिंदु है। उद्धार प्राप्त व्यक्ति के जीवन में चौथा प्रमाण यह है कि वो दूसरों से प्रेम करेगा, दूसरों से अपने समान प्रेम करेगा। अब प्रेम जो है, इसके संबंध में बहुत प्रकार की विचारधाराएं, गलत अवधारणाएं जो इस संसार में है, उसके कारण हमारे जीवन में प्रेम शब्द को लेकर कुछ गलत भ्रांतियां हैं। और परमेश्वर का वचन जिस प्रेम के बारे में बताता है, उसका मतलब ये नहीं है, हिंदी शब्द में प्रेम शब्द है या प्यार है, उर्दू में मोहब्बत है, इंग्लिश में लव है, परंतु जब इसके आप मूल भाषा में, जहां पर इसकी जड़ें हैं, उस मूल भाषा में जाएंगे तो उस मूल भाषा में 4 शब्द आते हैं प्रेम के लिए। और परमेश्वर के वचन में जिस प्रेम के बारे में बात की गई है, उस प्रेम को इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में जो है वो अगापे कहा गया है, अगापे लव, जिसका मतलब है बिना किसी शर्त का प्रेम। एक ऐसा प्यार जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, बेशर्तिया है। उस प्यार में कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, और उसे ही ईश्वरीय प्रेम कहा गया है। यहाँ पर जिस प्रेम के बारे में जिक्र किया है वो यही है, वो यही है। लिखा है अपने भाइयों से प्रेम रखेगा, अपने भाइयों से प्रेम रखेगा। प्रेम के संबंध में यदि आप देखेंगे तो बाइबल जो है परमेश्वर के प्रेम को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। जिस क्षण मैं और आप पाप और बुराई के दलदल में फंसे हुए थे और परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान भी नहीं था, हम परमेश्वर के बैरी होने के समानता में जीवन को बिता रहे थे, उस क्षण परमेश्वर ने अपने प्रेम को जो है यीशु मसीह में होकर प्रकट किया। और इसीलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, प्रेम रखा। तो प्रेम जो है वो एक संज्ञा नहीं है, वो एक क्रिया है, क्रिया है। आ, वो नाउन नहीं है, वो एक वर्ब है। क्रिया और संज्ञा में फर्क है। संज्ञा जो है वो स्थिर है, परंतु क्रिया जो है वो चलते रहने वाला कार्य है। तो प्रेम, जब जब कभी आप प्रेम के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर जिस प्रेम को करते हैं वो प्रेम एक संज्ञा मात्र नहीं है, परंतु वो एक क्रिया है, एक कार्य है, जिसके अंदर स्वार्थ नहीं, जिसके अंदर पाप नहीं, जिसके अंदर लोभ नहीं, जिसके अंदर शर्तें नहीं, जिसके अंदर निर्दोषता है, वो प्रेम अगापे लव। उसी से बाकी के 3 लव, जिसे एरोस यानी के अपने पति पत्नी के बीच का संबंध का प्रेम, और उसके बाद भाई बहन के बीच के प्यार के बारे में अलग शब्द है, उसके बाद दोस्तों के बीच के बारे में एक अलग शब्द है। तो इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में 4 शब्द हैं। उन चारों शब्दों का अलग अलग संबंध में, संदर्भ में उपयोग किया जाता है, परंतु हिंदी में केवल प्रेम और प्यार शब्द मिलेगा, जिससे अर्थ स्पष्ट नहीं होता। इसलिए मैंने उस रूट को, उस जड़ के शब्द को आपके सामने रखा, जिस प्रेम को परमेश्वर हमसे करता है। तो वो प्रेम से हमारा जीवन प्रेरित होना शुरू होता है। नया जन्म प्राप्त व्यक्ति ईश्वरीय प्रेम से, अगापे लव से जो है वो प्रेरित होता है, और वो निस्वार्थ प्रेम करना आरंभ करता है। यदि आप दूसरों से प्रेम करते हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपके जीवन में यीशु मसीह के उस पहचान को आपने किया और उसको अपना स्वामी होकर स्वीकार कर लिया है, और आप स्वर्ग के नागरिक हैं और नया जन्म प्राप्त व्यक्ति हैं। तो आपके जीवन का प्रमाण क्या है? वो अपने भाइयों से प्रेम रखेगा। आप अपने भाइयों से, अर्थात अपने भाइयों से यहां संबंध मतलब ये है कि कलीसिया में, यानी कि यीशु मसीह में जो कोई है वो, है ना, जिस जिस प्रकार हम सुनते आए हैं, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि। तो नई सृष्टि भाई और बहन के इस रिश्ते को वो कायम रखेगा, हर एक मसीही से अपने समान प्रेम करेगा, अपने समान प्रेम
करेगा। तो ये एक प्रमाण है। न केवल इतना ही कि वो अपने भाइयों से प्रेम करेगा, इसके तीसरे अध्याय की 14 आयत को आप देखें, पहला यूहन्ना 3:14 में ऐसा लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में है। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में है। यहाँ पर एक और बार है, सहविश्वासियों से प्रेम करेगा, अपने भाइयों से अर्थात सहविश्वासियों से। कलीसिया के, चाहे वो गरीब हो, काला हो, गोरा हो, धनी हो, कैसा भी हो, अपने सहविश्वासियों से अपने समानता में प्रेम रखना आरंभ करता है। तो प्रेम जो है वो एक क्रिया है जिसको यीशु मसीह में परमेश्वर ने क्रूस पर प्रकट किया, और उसी प्रेम से प्रेरित होने वाले व्यक्ति के जीवन में यह गुण लक्षण, ये प्रमाण जो है वो प्रकट होता है, और वो प्रेम जो है वो परमेश्वर से और सहविश्वासियों से प्रेम करना आरंभ करता है। कुछ और पदों को मैं इसी संबंध में आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। चार, इसके पहला यूहन्ना 4:7 और 8 को देखें, क्या लिखा हुआ है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इन दो पदों को आप ध्यान से देखें और इस पर विचार करें। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, यानी कि जो कोई आपस में प्रेम रखे और जो परमेश्वर से प्रेम रखे। यहाँ पर दो बातें प्रेम रखने के संबंध में आती हैं। पहला प्रेम आपसी, जो दृश्य है, दृश्यमान है, जिसे हम देख सकते हैं, उनसे प्रेम रखना। और दूसरा प्रेम उससे जो अदृश्य प्रतिरूप है, परमेश्वर का प्रतिरूप, जिसे अनदेखा कहा गया, जिसे हम देख नहीं सकते, उससे प्रेम रखना। तो देखने वाले से प्रेम रखना और अनदेखे से प्रेम रखना। देखने वाले व्यक्ति से यदि हम प्रेम रखते हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि हम अनदेखे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरा भाई जिसे तू देखता है उससे तू प्रेम नहीं करता, तो अनदेखे परमेश्वर से तू प्रेम कैसे कर सकता है। तो हम एक दूसरे के व्यवहार को, अपने जीवन के उस प्रेम के स्तर को आज के इस समय में जांच करें। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। अब प्रेम के संबंध में गलत अवधारणाओं को आप जरा बारीकी से समझने की कोशिश करें। शैतान ने जो है इस शब्द को, लव, प्रेम, प्यार, इस शब्द को जो है करप्ट कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है। आजकल जहां कहीं देखें लव स्टोरी के नाम से, और मूवियां में, है ना, मूवीज में हो, फेसबुक में, यूट्यूब में, कहीं पर भी आप यदि लव लिखकर सर्च करेंगे तो आपको ढेरों वीडियो मिलेगी जिसके अंदर ऐसे प्रेम के बारे में बताया गया है जो वासना से भरा है। परंतु परमेश्वर का प्रेम पवित्र प्रेम है। शैतान जो है वो अभिलाषाओं को इसमें जोड़कर एक ऐसा प्रेम बना दिया जिसे नाम लेने से कुछ भाई लोग, बहनें लोग, बच्चे लोग इस शब्द को अपने मुख पर लाना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पति पत्नी के बीच का संबंध जो होता है वह प्रेम है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेम यह नहीं है। प्रेम का मतलब है दूसरों का भार उठाना, एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे की सुधि लेना, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे के लिए खड़े रहना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे को क्षमा करना। यह है प्रेम, यह है प्रेम। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन जिस प्रेम के बारे में बताता है, शैतान ने उसे भ्रष्ट कर दिया है। हम स्मरण रखें, हम इसलिए प्रेम करें क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया, ना कि इसलिए प्रेम करें कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं इसलिए मैं दूसरों से नहीं। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया इसलिए हम भाइयों से भी प्रेम करें, सह विश्वासियों से, अपने परिवार के सदस्यों से, कलीसिया के सदस्यों से। जो परमेश्वर से जन्मा है ना,
वो प्रेम किए बगैर रह ही नहीं सकता। वो दूसरों से प्रेम करेगा, भले ही उससे उसके पास कुछ खाने के लिए हो या ना हो। दूसरों की चिंता करेगा, दूसरों की सुख दुख में सहभागी होगा, एक दूसरे का भार उठाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इसी रीति से परमेश्वर की मसीह की व्यवस्था को तुम पूरा करते हो। मेरे प्यारो, आज के समय में हम देखें प्रेम के बारे में हमने जाना है। भाइयों से प्रेम रखना, सहविश्वासियों से प्रेम रखना, और इतना ही नहीं, वो प्रेम किए बगैर रह नहीं सकता। इसका मतलब अन्य जाति लोग जो परमेश्वर के इस महान उद्धार से वंचित हैं, उनसे भी प्रेम करता है। जिसका मतलब है उनके लिए चिंता करता है, उनके लिए प्रार्थनाओं को करते हुए सुसमाचार को उन तक पहुंचाने के लिए प्रयास करता है कि उनके आत्माएं जो है वे नरक में नाश ना हो जाएं। उनसे प्रेम करता है। ईश्वरीय प्रेम क्रिया है, और वो क्रिया परमेश्वर ने क्रूस पर प्रकट किया, और उसी प्रकटीकरण से प्रभावित होता है वो व्यक्ति जो परमेश्वर से जन्मा है। दूसरे शब्दों में कहें तो नया जन्म प्राप्त व्यक्ति दूसरों से प्रेम करता है। और इतना ही नहीं, इसका मतलब ये है परमेश्वर से प्रेम करता है, अनदेखे परमेश्वर से प्रेम करेगा। इसका प्रैक्टिकल हमें समझने के लिए एक और प्रमाण के रूप में बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। चौथी बात हमने देखा वो दूसरों से प्रेम करता है। पांचवी बात, इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है? परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब वो पाप में बना नहीं रहेगा। जिस बात को परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा और परमेश्वर स्वयं उसके जीवन में प्रकट करता है कि इस बात को, इस पाप को जो परमेश्वर का वचन बता रहा है तू छोड़ दे, तो वो पाप में दोबारा से बना नहीं रहेगा। जिस कामों को करने में, जिस गलत प्रकार के क्रियाओं को करने से उसे आनंद पहुंचता था, उस बातों को वो छोड़कर, उन कामों को छोड़कर ईश्वरीय प्रेम के कारण वो पाप में बना नहीं रहेगा, पाप से निकलकर अलग हो जाएगा, अपने आप को पाप से बचाए रखेगा। पहला यूहन्ना 3:6 मैं पढ़ता हूं, आप देखें। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। आपने ध्यान दिया? जो कोई उसमें बना रहता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब या व्यवहारिक पक्ष ये है कि वो पाप से अलग हो जाता है। परमेश्वर के पास आने के कारण पाप से वो अलग हो जाता है, तो पाप में बना नहीं रहेगा। मतलब जिन पाप को करने में उसे आनंद पहुंचता था, अब वो पाप में उसे आनंद नहीं आता, परंतु उसमें गिल्टी महसूस होता है, दोष। उसका मन, उसके पवित्र आत्मा, उसका विवेक उसे दोषी ठहराता है, और उन बुरे कामों को वो छोड़ना आरंभ करता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो पाप नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पवित्र हो जाएंगे, हम पाप करेंगे ही नहीं। देखिए, हम इस पाप से भरे हुए संसार और शरीर में रहते हैं, जो पाप से बुरी तरह से प्रभावित है, प्रदूषित है। इस प्रदूषित संसार और प्रदूषित शरीर में रहते समय शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, ये सब एक अभिलाषा के रूप में पाप करने के लिए प्रेरित करते हुए हमारे सामने आएंगे। उस क्षण, उस समय जो है, परमेश्वर से उस सामर्थ्य को पाकर, है ना, पाप के ऊपर फतेह और जीत को प्राप्त करते हुए वो जीवन को बिताना आरंभ करता है। और इसी रीति से हम जान सकते हैं, इसी रीति से हम जानते हैं कि वह नया जन्म प्राप्त व्यक्ति है। नए जन्म प्राप्त व्यक्ति के जीवन में जो पांचवी बात, वो अलगाव के जीवन को, पाप से अलग रहने के जीवन को जो है वो बताना शुरू करता है, पाप से अलग रहता है। सो आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसी तीसरे अध्याय के 8 आयत को देखें। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों का
नाश करे। शैतान के काम अर्थात पाप को प्रभु यीशु ने नाश किया, इस कारण वह उसमें बना नहीं रहेगा, पाप में या फिर नष्ट हुए कार्य में वो बना नहीं रहेगा। नया जन्म प्राप्त व्यक्ति जो मृत्यु और पाप के बंधनों से जकड़ से छूट गया है, वो उसमें फिर से बना नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर से प्रेम करता है, इस कारण वो पाप से अलग रहेगा। एक और आयत पढ़कर मैं आज के संदेश को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। कुछ और बातों को देखेंगे। 5 अध्याय के 18 आयत, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 18 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। आपने ध्यान दिया, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, अर्थात सीधे शब्दों में यह है कि पाप में बना ना रहना इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह में नया जन्म पाया, परमेश्वर से जन्मा, आत्मिक घर में जन्म प्राप्त व्यक्ति एक जीवन को जो बिता रहा है, एक व्यक्ति के जीवन की पहचान ये है कि वो पाप नहीं करता, और इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। और यदि उससे पाप हो भी जाए तो परमेश्वर का वचन 2 अध्याय के पहले आयत में ऐसा लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। सिद्धांत तो ये कहता है, बाइबल तो ये पाप ना करो, वो पाप नहीं करता, परंतु यदि पाप हो जाए, यदि कोई पाप करे, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। मतलब पाप ना करो, बात तो यही है, परंतु यदि फिर भी पाप हो जाए तो घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं। पश्चाताप करें सच्चे हृदय से, हमारा एक सहायक स्वर्ग में है, परमेश्वर पिता के पास हमारा धर्मी यीशु मसीह, हमारे लिए प्रार्थनाएं और विनती करने वाला, हमारे पक्ष में बोलने वाला जीवित मसीह स्वर्ग में है। प्रभु का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो, उसके जीवन की जो दिशा है वो धार्मिकता की ओर शुरू होती है, पाप में बना नहीं रहता, पाप से बच कर रहता है, पाप करता नहीं रहता, परंतु पाप से बचने की कोशिश करता है। पाप यदि हो भी जाए तो उसी में पड़ा नहीं रहेगा, परंतु वो उससे पश्चाताप करता है, और अपने हृदय में परमेश्वर के सन्मुख आकर पश्चाताप के साथ एक नए जीवन की शुरुआत में, जिसमें प्रभु ने उसे लाया है, वो आगे की ओर बढ़ता है, पिछली बातों को भूलकर नया होकर पश्चाताप करते हुए नया बल पाकर जीवन को बिताता है। रोमियो की पत्री 7 अध्याय 15 और 24 आयत को मैं पढ़कर समाप्त करता हूँ। रोमियो की पत्री 7 अध्याय 15 और 24 आयत, 7 का 15 में ऐसा लिखा है, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। देखिए, स्वभाव में प्रेरित पौलुस भी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि पाप ना करूं, जो मैं चाहता हूं पाप ना करूं वही किया करता हूं, अर्थात पाप ही मुझसे हो जाता है। विश्वासी के जीवन में, नए जन्म प्राप्त व्यक्ति के जीवन में प्रमाण ये है, सिद्धांत ये है, पाप ना करो। परंतु यदि पाप हो जाए, चलते चलते ऐसी लुभाने वाली बातें, है ना, आकर्षित करने वाला संसार का जो आकर्षण है वो खींचता है, पाप करने के लिए विवश करता, प्रेरित करता है, और व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर और पाप में पड़ता है, और फिर पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और इसीलिए याकूब अपनी पत्री में लिखते हैं, मेरे प्यारो, हमें पाप के प्रति सावधान होने की आवश्यकता है। पाप में बना नहीं रहता, वो पाप करता नहीं। प्रेरित पौलुस कहते हैं, जिससे मुझे घृणा आती है, मन ही मन में मुझे नफरत तो है वह काम करने से जिससे परमेश्वर को भी घृणा है, परंतु वही किया करता हूं। अब इसके 24 आयत को देखें तो क्या कहता है, मैं मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। वो इस अभिलाषा को कराहते हुए करता है, इस पाप के शरीर में मैं ऐसा जीवन बिता रहा हूँ
जिसे मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, और जो मैं चाहता हूँ वो मुझसे होता नहीं। हमारे जीवन में भी ये बातें लागू होती हैं। हम जो चाहते हैं वो हमसे होता नहीं, परंतु जो नहीं चाहते वही हम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। हम्म, पाप का प्रभाव, परिस्थितियां और हालात पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु धन्यवाद हो यीशु मसीह का, जिसने हमें सहायक अर्थात पवित्र आत्मा दिया है। जो कोई पवित्र आत्मा के अधीन हो जाता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन क्रियाओं को, शारीरिक कामों की क्रियाओं को मारता है, वो इस बात का प्रमाण है कि वो परमेश्वर से सच्चा प्रेम रखता है और वो पाप में बना नहीं रहता, पाप करता ही नहीं, पाप से अलग रहता है। प्रभु हमारी सहायता करे। आज हमने दो बातों को देखा। नए जन्म प्राप्त व्यक्ति के जीवन में अब तक जिन प्रमाणों को हमने देखा, उनको दोहराते हुए मैं समाप्त करूं। आज हमने देखा केवल दो बातों को। पहला यह कि वह परमेश्वर से या फिर दूसरों से प्रेम करता है, और दूसरा हमने देखा वो पाप में बना नहीं रहता। नए जन्म प्राप्त व्यक्ति के जीवन में प्रमाण क्या क्या है? वो ज्योति में चलता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, यीशु मसीह के समान चलता है, और दूसरों से प्रेम रखता है, और पाप में बना नहीं रहता। पांच बातों को अभी तक हमने देखा है। प्रभु की इच्छा हो तो आने वाले दिनों में और भी कुछ बातें हैं जिन पर हम गहराई से विचार करते हुए चलेंगे, जिससे कि हम आने वाले दिनों में अपने जीवन की जांच करें कि ये बातें मेरे जीवन में है या नहीं। जो परमेश्वर कहते हैं उद्धार के संबंध में, जिन बातों का प्रमाण प्रभु का वचन देता है, वो प्रमाण मेरे जीवन के द्वारा दिखाई पड़ते हैं या नहीं। और इन बातों का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है, क्योंकि हम उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं। प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे, परमेश्वर से बिन देखे परमेश्वर से प्रेम करें, और वो प्रेम अपने भाइयों से प्रेम करने के द्वारा प्रकट होता है। परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ, दूसरा अर्थ यह है कि परमेश्वर से प्रेम करने के कारण वो पाप में बना नहीं रहेगा, मतलब पाप को करेगा ही नहीं। और इन बातों से हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हुए जीवन को बिताएं, जिससे कि हम परमेश्वर की सच्ची संतान कहलाएं। प्रभु का वचन कहता है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है। आत्मा के चलाए चलने के लिए आज का वचन हमें प्रेरित करे। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो और प्रभु के नाम को महिमा मिलती रहे। धन्यवाद। जय मसीह की।